तो एक्चुअली आप लोग इतने बड़े और उच्च स्तर के रचनाकार हैं, और मैं बहुत ही अदना आदमी हूँ आप लोगों के सामने। अरे नहीं सर। तो चंद्रमोहन जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप एग्जाम हाँ फियर्स के हाँ बारे हाँ में आप हाँ थोड़ा सा अपनी बात को रखिएगा। हाँ हाँ। तो हम्म। उसी पे मैं मतलब ऐसी कोई कविता और इस तरह की मैंने लिखी नहीं कॉलेज के दिनों में। कुछ लिखता था, अभी मैं डायरी ढूंढ रहा था, तो बहुत मेरे को आई नहीं है, हाँ तो मैं उसी पे एक्चुअली अपनी सर, कुछ बात रखता हूँ जी। जी जी। मैंने ये इनसे निवेदन किया था कि अभी जो है एग्जाम का टाइम चल रहा है, बोर्ड्स चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यदि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में शिक्षा विभाग से जुड़ रहे हैं, तो यदि करेक्ट। ये यहाँ ये वीडियो बाहर जाए तो सिर्फ मनोरंजन के लिए ना जाए, बच्चे हम्म। देखें तो उनको कुछ मैसेज जाए, संदेश जाए। तो हमारे करेक्ट। थ्रू एक ऐसा संदेश जाए सर के माध्यम से, ताकि बच्चे यदि कम मार्क्स भी ला रहे हैं तो उनको एंजाइटी ना हो, वो डिप्रेशन करेक्ट। अवसाद का शिकार ना हो, कुछ ऐसा संदेश दें सर। तो करेक्ट। ज्यादा बेहतर ये चीजें आगे जाएंगी। बिल्कुल। स्वागत है स्वागत सर। है सर। तो आज इस कवि सम्मेलन की जो खूबसूरत माहौल बना हुआ है, जहाँ पे सभी भावनाएं शब्दों के रूप में बह रही हैं, वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उन बच्चों की बात करना चाह रहा हूँ जो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते हैं। उनकी भावनाएं आज जो घरों में बैठी किताबों के बीच में जूझ रही हैं। तो मैं इसकी शुरुआत चंद पंक्तियों से करता हूँ। हम बस्तों का बोझ तो हर रोज तौल लेते हैं। हम बस्तों का बोझ तो हर रोज तौल लेते हैं, पर उनके मन का भारीपन कभी नहीं नापते। क्या बच्चे बात। परीक्षा में नंबर कम आने से नहीं रोते साहब। बच्चे परीक्षा में नंबर कम आने से नहीं रोते साहब। वो तो अपनी आंखों से आई निराशा से कांपते हैं। अपनों की आंखों में आई निराशा, मतलब हमारे जो पेरेंट्स जी। हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, उनकी आंखों में निराशा होती है, तो उससे वो कांपते हैं। साथियों, आजकल जो परीक्षा का हवा चल रही है, परीक्षा का जो मौसम चल रहा है, इसके साथ ही बच्चों के मन में एक अनजाना सा डर भी बैठ जाता है, जिसको कहते हैं एग्जाम फियर। मैंने फील्ड में काम करते हुए अक्सर देखा है कि खासकर जो हमारे स्कूली बच्चे होते हैं, वो इस नाजुक बदलाव वाले दौर से गुजर रहे होते हैं। तब उन पर पढ़ाई का दबाव अचानक बढ़ने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को असल में किस बात का डर लगता है? उन्हें सिलेबस या किताब का उतना डर नहीं होता, जितना हम इस बात जितना डर इस बात का होता है कि अगर नंबर कम आए तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे बिल्कुल। दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार के सामने हमारी इज्जत क्या होगी, मेरी बिल्कुल सही बुआ क्या बात कह रहे हैं सोचेगी, मेरी मौसी क्या सोचेगी। यह डर इतना हावी हो जाता है कि बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती हैं। वो कभी सोचते हैं, बच्चे बहाने बनाने लगते हैं। तो आज यहाँ पे बैठे हुए ये हमारे कुछ बहुत ही यंग साथी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कुछ अभी अपनी तरुण अवस्था से यौवन अवस्था में आ रहे हैं। फिर भी कुछ हमारे साथी यहाँ पे होंगे जो जरूर माता पिता होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे कम नंबर लाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अक्सर हम चीखने लगते हैं, उनको तुरंत जज कर लेते हैं, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। सही बात है। लेकिन मानिए, पहला रिएक्शन ही तय करता है कि जीवन में चलकर बच्चा आपसे सच बोलेगा या छिपाएगा बातें। अगर आप उस पल पे शांत रहकर पूछे, बेटा कोई बात नहीं, बताओ कहाँ परेशानी आई, मिल करके करेंगे, जरूर हो जाएगा, अगली बार हम और अच्छा करेंगे, सही बात। तो उसको सांत्वना मिलेगी और वो बच्चा बहुत ही आगे निकलेगा। आप बिल्कुल। अपने अगर जीवन को भी देखेंगे तो बहुत ही टॉपर बच्चे शायद वो आज के जीवन में उतने सफल ना हो, लेकिन बैक बेंचर जिनको कहते हैं, सबसे पीछे रहने वाले जो बच्चे हैं, हो सकता है वो अपने जीवन में बहुत टॉप कर रहा हो आज की। तो ये डिग्रियों से आप हम उसको जीवन को तय नहीं कर सकते। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के पेपर से हम जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमें इस बड़ी बीमारी से बचना है, वो है तुलना करने की बीमारी। जी। सलमान जी का बेटा कितने नंबर लाया है, तुम्हारे दोस्त के कितने अच्छे नंबर आए हैं,
यह तुलना एक ऐसा जहर है जो बच्चों के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, उसकी खूबियां अलग होती हैं। हमारे देश के इतिहास को देख लीजिए। आजादी के दौरान जिन महान क्रांतिकारियों ने सर्वोच्च न्योछावर कर दिया देश के लिए, इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गए। उनकी महानता स्कूल के टेस्ट कंटिन्यू माफी सर, चाहूंगा कंटिन्यू। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों के म्यूजिक भी आ रही है, उसके लिए मैं माफी हाँ, चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू अब हम बच्चों कीजिए। की बात कर रहे हैं और बच्चे ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो अंक केवल 3 घंटे की काबिलियत से हमें तय नहीं करना चाहिए। भविष्य हमारा सर्टिफिकेट पे कैद नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। कोई तो कुल मिला के मेरा यही मतलब है कि अगर हम जो अभी गला काट प्रतियोगिता चल रही है, जहाँ पे बच्चों पे अननेसेसरी बहुत दबाव है, तो उससे हमें मुक्त करने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। और आप लोग काफी रचनाकार लोग हैं, आप लोग बहुत ही संजीदा लोग हैं। जरूर मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बाकी सभी पेरेंट्स और बाकी सभी अभिभावकों से यहाँ पे ये बात रखना चाह रहा था। जी, जी। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया सर। और आपने जैसा कि कहा कि बच्चों की से एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात है। दूसरी चीज, जो एग्जाम है, जो 3 घंटा जो है हमारा जीवन तय नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात कही। मैंने भी कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, आपसे साझा करूंगा। ये इम्तिहान तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। किताबों के बोझ से अपने बचपन को दबाना नहीं। सफल वही है जो खुद को पहचान ले इस भीड़ में। नंबरों की दौड़ में अपनी मुस्कान को गंवाना नहीं है। वाह, बेहद खूब। बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया।